Good morning, students. Students, today we will start a new chapter from your book Moments, and the chapter name is The Last Leaf. The Last Leaf, written by O. Henry. So let's start our video. First of all, I will show you the picture of the author of the story. Okay, so this is the picture of your author, O. Henry. His name is O. Henry. Okay, so now we will discuss about the author, O. Henry. He was born on September 11, 1862 in Greensboro, North California. तो इनका बच्चों बर्थ हुआ था सितंबर 11 में 1862 में ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैलिफोर्निया में. William Sidney Potter, better known by his pen name O. Henry, was an American short story writer. तो बेटा जो O. Henry है एक्चुअल में वो हमारे राइटर का क्या है, वो हमारे राइटर या ऑथर का पेन नेम है. उनका एक्चुअल नेम है विलियम सिडनी पॉटर और ये कौन थे, ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. His short stories are known for their surprise ending. और उनकी जो शॉर्ट स्टोरी हैं, जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज है वो अपनी सरप्राइज एंडिंग के लिए जानी जाती है. ठीक है, और आपको भी कुछ ऐसा ही सरप्राइज एंड इस स्टोरी में भी मिलेगा लास्ट लीफ में. ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज बिट, स्टोरी टेलिंग एंड म्यूजिकल टैलेंट्स. और वो किसके लिए जाने जाते हैं, अपने विट के लिए, शॉर्ट स्टोरी टेलिंग के लिए और अपने म्यूजिकल टैलेंट्स के लिए. ओके. He played both the guitar and mandolin. As I told you earlier that he was also known for his musical talents. So he could also play the guitar and mandolin. Guitar और mandolin बेटा दोनों ही musical instruments हैं. ठीक है. अब इसमें जो एक word आया है wit, I think ये आपके लिए एक नया word है. So I will tell you the meaning of the wit. Wit क्या है एक्चुअल में. बेटा विट का मतलब अलग अलग है. विट का मतलब इंटेलिजेंस भी होता है, विट का मतलब ह्यूमर भी होता है. और अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो इसका मतलब है अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर यूजिंग वर्ड्स एंड आइडियाज इन अ क्विक एंड इनवेंटिव वे टू क्रिएट ह्यूमर. यानी कि वर्ड्स का और आइडियाज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हुए एक ह्यूमर क्रिएट करना. ठीक है, तो ये विट है. अब लास्ट लाइन पर आ जाते हैं. ही डाइड ऑफ सिरोसिस ऑफ द लिवर एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज ऑन जून 5, 1910. तो इनकी डेथ हुई थी लिवर सिरोसिस की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस जो आ गए थे इनकी डायबिटीज में. जून 5, 1910 में इनकी डेथ हो गई थी. तो दैट इज ऑल अबाउट द राइटर ऑफ द चैप्टर ओ हेनरी. नाउ वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. राइट Student, now we will discuss the introduction of the chapter, The Last Leaf. The Last Leaf is a sentimental story depicting the virtue of human love and sacrifice. तो students, Last Leaf जो है वो एक sentimental story है जो कि डिपिक्ट करती है, पिक्चराइज करती है, एक्सप्लेन करती है किस चीज को, वर्च्यू ऑफ ह्यूमन लव और सेक्रीफाइस को. वर्च्यू ऑफ ह्यूमन लव मतलब गुडनेस ऑफ ह्यूमन लव, कि हम एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हम ह्यूमैनिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है सेक्रीफाइस की. टू यंग आर्टिस्ट जॉन्सी एंड शू शेयर एन अपार्टमेंट. अब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, हम आगे की स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे. दो यंग आर्टिस्ट हैं जॉन्सी और शू. वो एक अपार्टमेंट में रहती हैं. जॉन्सी कॉन्ट्रैक्ट्स निमोनिया एंड शी लूजेस होप फॉर लाइफ. अब जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है, हमें सब पता है, अ काइंड ऑफ लंग डिजीज, हम लोग को पता है ये चीज. और वो अपनी जो जीने की जो उम्मीद है वो खो देती है. शी सेज दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑन द वाइन आउटसाइड फॉल्स. जो वाइन मीन्स यहाँ पर क्रीपर, कि वो कहती है कि जब ये जो लास्ट लीफ है, यानी कि क्रीपर पर ये जो लास्ट लीफ, एक आखिरी जो लीफ लगी हुई है, जब ये गिर जाएगी तो जॉन्सी की डेथ हो जाएगी. यानी कि अपने बारे में वो बोलती है. मिस्टर बहमन जो है मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. वन ऑफ देयर नेबर्स हियर्स अबाउट दिस फैंसी ऑफ जॉन्सी. अब ये भी जो बहुत मतलब एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है मिस्टर बहमन. जब वो नेबर है इन दोनों गर्ल्स के,
दोनों यंग आर्टिस्ट के, जब वो जॉन्सी की इस फैंसी को, इस इमेजिनेशन को सुनते हैं, वो सुनते हैं इस चीज को, ठीक है। यानी कि जो मिस्टर बहमन है वो जॉन्सी की बातों का उन्हें पता चलता है कि जॉन्सी का ऐसा मानना है कि जब ये लास्ट लीफ जो क्रीपर पर है, क्रीपर का मतलब होता है जो बेल होती है, ठीक है, उससे वो लास्ट लीफ जब गिर जाएगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी, तो इस बात का पता किसे चलता है, मिस्टर बहमन को। शी पेंट्स अ लास्ट लीफ ऑन द वॉल आउटसाइड द नाइट, इट वॉज रेनिंग हार्ड टू गिव हर होप। और मिस्टर बहमन क्या करते हैं कि उस वॉल पर जहां पर वो क्रीपर थी, वहां पर जो है एक लीफ को पेंट करते हैं। और उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, और ये सब किस लिए करते हैं, ताकि जॉन्सी को एक उम्मीद मिल सके जीने की। ही कैचेस कोल्ड एंड डाइज ऑफ निमोनिया द नेक्स्ट डे। और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि मिस्टर बहमन को जो है कोल्ड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो जाती है। Thus he sacrifices his life to save जॉन्सी। इस तरीके से अपनी लाइफ को वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, किसके लिए, जॉन्सी की लाइफ को सेव करने के लिए। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चैप्टर का, द लास्ट लीफ। नाउ वी विल डिस्कस द थीम। Okay, so move to the theme. The story is based on the theme the life is precious and faith and hope should never be lost। कि लाइफ जो है बहुत प्रेशियस है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, तो हमें अपनी लाइफ में जो फेथ और होप है उसे कभी खोना नहीं चाहिए। वी कम अक्रॉस मेनी हिंड्रेंसेस इन लाइफ, दे शुड बी ओवरकम बाय फाइटिंग बैक इन हाई स्पिरिट्स। कि जनरली हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को, बहुत सारी हिंड्रेंसेस को फेस करते हैं, उन सबको ओवरकम करते हुए, उन सबको पार करते हुए हमें एक फाइटिंग बैक की स्पिरिट रखनी चाहिए, एक लड़ने की ताकत रखनी चाहिए कि हम उन चीजों को ओवरकम कर सके, उनसे निकल सके। डिप्रेशन कैन लीड टू डिजास्टर व्हेन द सिचुएशन इज नॉट बैड। लेकिन जब इंसान एक डिप्रेशन की कंडीशन में होता है तो उसे छोटी सिचुएशन भी बहुत ज्यादा बड़ी लग जाती है, और वो डिप्रेशन उसकी लाइफ में एक डिजास्टर रोल प्ले करता है। Another theme that runs through the story is that devoted friendship can be succored during the time of crisis। Wait a minute, ये slide का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। Okay, that's fine। तो वो कहते हैं कि अनदर थीम जो है दैट रन्स थ्रू द स्टोरी इज दैट डिवोटेड फ्रेंडशिप कैन बी सक्कर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। कि अगर हमें एक डिवोटेड फ्रेंडशिप मिले, एक अच्छी फ्रेंडशिप मिले जो हमारे लिए डिवोटेड हो, ठीक है, तो वो भी हमें उस जो क्राइसिस का टाइम है उससे निकलने में काफी हेल्प करती है, ठीक है। A minor theme of the story is the importance of art in human life। एक छोटी सी थीम इसमें और है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। कि ह्यूमन लाइफ में, मानवीय जीवन में आर्ट का, कला का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। द ओल्ड पेंटर knowingly sacrifices his life in his urge to create a masterpiece। urge means desire। कि ओल्ड पेंटर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, किस चीज के लिए सेक्रीफाइस कर देता है, इस डिजायर के लिए कि उसे एक मास्टरपीस बनाना है। और बहमन की लाइफ में वो मास्टरपीस होता है वो लास्ट लीफ, वो आईवी क्रीपर का लास्ट लीफ, ठीक है। नाउ मूव टू द टाइटल। द टाइटल द लास्ट लीफ रेजेस द क्यूरोसिटी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। The title The Last Leaf raises the curiosity of the reader regarding a happening or an event towards some kind of end। अब जो लास्ट लीफ है वो जो रीडर्स की क्यूरोसिटी को बढ़ा देता है कि लास्ट लीफ यानी कि किसी चीज का एंड है, क्योंकि लास्ट वर्ड यहाँ पर आ रहा है। द वर्ड लास्ट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी विच इज द लास्ट ब्रेथ ऑफ जॉन्सी। अब यहाँ पर जो लास्ट है वो किस आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, वो बात कर रहा है जॉन्सी की लास्ट ब्रेथ के बाद, क्योंकि उसके दिमाग में एक कंसेप्ट आ गया था कि जो वहां पर क्रीपर है वो एक आईवी क्रीपर थी, ठीक है, उस क्रीपर का, उस बेल का नाम था आईवी, ठीक है। तो वो जिसका जब लास्ट लीफ, जो वो लास्ट पत्ता है, जो आखिरी पत्ता है, वो गिर जाएगा तभी उसकी सांसें भी रुक जाएंगी। तो इसीलिए जो लास्ट है वो किसके लिए डिस्कस हुआ है, वो जॉन्सी की लास्ट ब्रेथ के लिए, और उस आखिरी पत्ते के लिए भी, उस लास्ट लीफ के लिए भी, जिसे कौन पेंट करता है, बहमन, ठीक है। द लास्ट लीफ बिकम्स द लास्ट होप ऑफ सर्वाइवल एंड कीप्स द रीडर
hooked until the end. अब जो लास्ट लीफ है वो एक लास्ट होप ऑफ सर्वाइवल की तरह, एक आखिरी जीने की एक आखिरी उम्मीद की तरह सामने आती है, और यही जो चीज है वो रीडर को लास्ट तक बनाए रखती है. हुक्ड का मतलब होता है कर्व्ड, वो रीडर को एंड तक पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है. थ्रू आउट द लास्ट आईवी लीव्स रिमेन द सेंट्रल पॉइंट, और जो लास्ट आईवी लीफ है वो सेंट्रल पॉइंट रहती है स्टोरी में. इन द अर्ली पार्ट ऑफ द स्टोरी इट बिकेम्स एसोसिएटेड विद जॉनसीज ailment and depression, while later on it conveys the message of courage, hope and optimism. तो जो स्टार्टिंग में जो कहानी की शुरुआत होती है वो पहले एसोसिएट किसके साथ होती है स्टोरी? जॉन्सी की एलिमेंट के साथ, जॉन्सी की डिजीज के साथ और उसके डिप्रेशन के साथ. लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो किस चीज का मैसेज देती है? वो मैसेज देती है करेज का, होप का, ऑप्टिमिज्म का. ऑप्टिमिज्म आशावाद का, उम्मीद. The last leaf saves Jauncey's lives and fulfills Baharman's lifelong dream to paint a masterpiece. अब जो लास्ट लीफ है वो क्या करती है? वो लाइफ सेव कर लेती है जॉन्सी की, और बहरमन का जो लाइफ लॉन्ग जो डिजायर था, जो उसका ड्रीम था एक मास्टरपीस पेंट करने का, उसको पूरा करती है. However, it also turns out to be his last masterpiece too. और इस तरीके से ये लास्ट जो है मास्टरपीस साबित होता है बहमन का, क्योंकि उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. Hence the title is very apt. So we can say the title of the chapter, The Last Leaf, is quite appropriate, is quite apt, is quite logical. So that is all about the theme, introduction and the title of the chapter. Now we will discuss the characters. ऐसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा अच्छा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. जोना या जॉन्सी, जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया. जॉन्सी एक यंग आर्टिस्ट है कैलिफोर्निया की. शू अ यंग आर्टिस्ट फ्रॉम मेन. ठीक है, शू भी एक यंग आर्टिस्ट है. ये दोनों फ्रेंड्स और एक ही अपार्टमेंट को शेयर कर रही हैं. बहरमन सॉरी, एन ओल्ड एंड समवॉट, वेट अ मिनट, yes, now we will again I will read the line, so I will link the line. Bahman, an old and somewhat cantankerous artist who lives downstairs from Shue and Jauncey. Cantankerous का मतलब होता है बेटा बैड टेम्पर्ड, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है. तो ये बहरमन एक ओल्ड आर्टिस्ट है, ठीक है, और ये जो है नीचे वाले फ्लोर पर रहता है, ठीक है, शू और जॉन्सी से. डॉक्टर आता है इसमें, अ बिजी ओल्ड मैन विद शैगी ग्रे आईब्रोज हु अटेंड्स टू जॉन्सी एंड बहरमन. ठीक है, अब यहाँ पर शैगी का मतलब होता है जो थिन होता है, ग्रे का मतलब व्हाइट. तो अब जो डॉक्टर है जो बहुत बिजी है, एक ओल्ड पर्सन है जो अटेंड करता है दोनों को, किसको? पहले जॉन्सी को फिर बहरमन को. सो दैट इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टर्स, टाइटल, थीम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द chapter. I hope you have understood. Now we will go for the summary of the chapter. Right? Students, now we will start the summary of the chapter. Shue and Jauncey, two young artists. So first subheading we have कि Shue और Jauncey जो थी वो दो young artists थी, and they shared a same apartment. Shue and Jauncey were two young artists. They lived together in a small flat. Shue और Jauncey जो थी वो young artist थी और एक ही फ्लैट में रहती थी. As I told you earlier, it was situated on the third story of an old house. ठीक है, ये थर्ड फ्लोर था एक ओल्ड हाउस का, उसमें ये लोग रहते थे, थर्ड फ्लोर पर, जो कि एक ओल्ड हाउस का था. जॉन्सी कॉट निमोनिया. जॉन्सी को क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है. जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर. नवंबर में वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है जॉन्सी, क्योंकि उसको निमोनिया हो जाता है. शी हैड निमोनिया. शी वॉज वरिड. शू वॉज वरिड. और शू जो है इससे बहुत ज्यादा वरिड होती है, चिंतित होती है, परेशान होती है कि उसकी जो फ्रेंड है उसको निमोनिया हो गया है. शी वेंट फॉर द डॉक्टर. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसको डॉक्टर पे लेके जाती है. बट द डॉक्टर टोल्ड शू दैट जॉन्सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव. मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जॉन्सी जो है अपनी जो जीने की जो उम्मीद है, जो होप है, वो खो चुकी है. इसीलिए जो मेडिसिन है वो उस पर वर्क नहीं करेंगी, ना उसकी हेल्प करेंगी. लिखा है ना, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, कि मेडिसिन कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Jauncey's strange fancy. Jauncey looked at an ivy creeper outside on the wall.
अब क्या होता है कि जिस फ्लोर पर वो लोग रह रहे होते हैं उसकी विंडो के बाहर एक आईवी क्रीपर होती है, एक आईवी की जो है एक बेल होती है उस वॉल पर. इट वॉज शेडिंग इट्स लीव बिकॉज इट वॉज ऑटम. और उससे जो लीव्स थी वो कास्ट ऑफ हो रही थी, मीन्स जो है लीव्स थी वो झड़ रही थी, पत्तियां झड़ रही थी, क्योंकि क्या था, ऑटम का सीजन था. जॉन्सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स. और जॉन्सी ने जो है वो काउंटिंग करना शुरू कर दिया था. जैसे रॉकेट लॉन्च नहीं होता तो जो है अपोजिट काउंटिंग बैकवर्ड्स काउंटिंग करनी शुरू कर देते हैं. जैसे सबसे पहले 10 से बाद आता है आपका 9, फिर 8, फिर 7, 6, इस तरीके से वो काउंटिंग कर रही थी. शू आस्क्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. और जॉन्सी शू कहती है, शू आस्क्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, क्या आखिरकार ये सब है क्या. जॉन्सी टोल्ड हर शी वुड डाई विद फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ. और जॉन्सी क्या कहती है कि जैसे ही जो लास्ट लीफ है, एक आखिरी पत्ता जो है उसका गिर जाएगा, जब उस पर एक आईवी क्रीपर पर एक भी जो है लीफ नहीं बचेगी, देन शी विल डाई, तो वो मर जाएगी. इट वुड हैपन इन 3 days. और इतना सब कब होगा, विद इन 3 days. शू कॉल्ड इट नॉनसेंस. और शू जो है ये सब बातें कहती, तुम पागल हो, ये रबिश है, सब बकवास है. शू ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी वुड बी ऑल राइट सून. लेकिन जो उसकी फ्रेंड है जॉन्सी की, शू, वो उसको बार बार समझाने की, उसको एनकरेज करने की कोशिश करती है कि यू विल बी ऑल राइट, तुम ठीक हो जाओगी. बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी. लेकिन जॉन्सी पर शू की कोई भी बात का, किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. राइट. शू कंफर्टेड हर. अब शू जो है उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट हो. She tried her best to make Johnsy to take interest in things around her. अब शू जो है वो पूरी कोशिश करती है कि वो आसपास की चीजों में इंटरेस्ट ले जॉन्सी, जिससे कि वो जो फालतू की बातों की तरफ उसका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है वो ना हो. She talked about clothes, fashions, वो कपड़ों की, फैशन की बातें करती है जॉन्सी से. She brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. और शू क्या करती है, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए जॉन्सी के बेडरूम में अपना जो है ड्राइंग बोर्ड होता है, जिस पर कैनवस पे वो लोग पेंटिंग करते हैं, वो लेकर आती है और पेंटिंग करनी शुरू करती थी, क्योंकि बोथ आर आर्टिस्ट, दोनों ही आर्टिस्ट थी. शी ऑल्सो विसल्ड वाइल पेंटिंग. और विसलिंग करती है पेंटिंग करते हुए कैनवस पे, ताकि वो थोड़ा सा उसकी तरफ उसको सुने, उसको समझे. ठीक है. और जो उसके दिमाग में जो एक कहना चाहिए फैंसी, एक इमेजिनेशन है, जो एक बात बिल्कुल बैठ गई है कि जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगी उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो उससे थोड़ा सा डाइवर्टेड हो. Right students, now move to the next slide. Shoo met Bahman. अब शू जो है किससे मिलती है, शू जो मिलती है बहमन से, जो कि एक ओल्ड आर्टिस्ट है. बहमन वॉज एन ओल्ड पेंटर. बहमन जो है वो एक ओल्ड पेंटर है. ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, और ये दोनों जो यंग आर्टिस्ट हैं ये 3rd फ्लोर पर रहती है. He was 60 years old. वो 60 years का है. He had a dream that one day he would paint a masterpiece. और बहमन का एक ड्रीम है, एक लॉन्गिंग है, एक डिजायर है कि अपनी लाइफ में वो एक मास्टरपीस को ड्रॉ करे. बट ही हैड नो सक्सेस सो फार. लेकिन अभी तक उसको सक्सेस नहीं मिली. मास्टरपीस का मतलब जिससे वो लगे, जिससे उससे सेटिस्फेक्शन मिले और लोग उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें कि भाई इससे ज्यादा अच्छी क्रिएशन हो नहीं सकती ना, मैं इससे अच्छा कुछ बना सकता. शू टोल्ड बहमन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी. अब शू जो है बताती है बहमन को कि क्या फैंसी लेकर बैठी है जॉन्सी. Both he and Shu went to Johnson's room. अब बहरमन और शू दोनों जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, जॉन्सी के रूम में जाते हैं. जॉन्सी was sleeping. जॉन्सी जो है वो सो रही है. They saw that the ivy creeper had only one leaf left on it. कि आईवी क्रीपर पर केवल एक ही लास्ट लीफ अब रहती है, एक आखिरी पत्ता उस पर बचा हुआ है. It was raining. बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. It seemed that the last leaf would fall any time. और ऐसा लगता है कि जो वो आखिरी पत्ता है वो किसी भी टाइम जो है वो गिर जाएगा. Move to the next one. Johnsy saw the last leaf. Johnsy saw the last leaf. Johnsy awoke from her sleep. अपनी नींद से जागती है. She looked out of the window. और विंडो के बाहर देखती है. She looked at the last leaf. वो लास्ट लीफ को देखती है. She asked Sue to look at it. और वो शू को भी देखने के लिए बोलती है. It was green and healthy. लेकिन वो जो लास्ट लीफ थी, बजाय डल होने के, बजाय फेड होने के, वो ग्रीन और हेल्दी नजर आती है. Johnsy looked at the
लीफ एवरी आवर, और जॉन्सी बार बार उठकर हर एक घंटे में उस लीफ को चेक करती है कि वो है या गिर गई। बट इट डिडंट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग, लेकिन शाम तक जब इतनी भयंकर बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है, वो तभी भी नहीं गिर रही है। दिस रिवाइव्ड अ विल टू लिव इन जॉन्सी एंड दिस लीफ रिजुमिनेटेड जॉन्सी, और ये जो लीफ है रिवाइव कर देती है, रिजुमिनेट कर देती है, दोबारा उसको जोश से भर देती है जीने की उम्मीद से। किसको? जॉन्सी को। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। जॉन्सी अक्यूज्ड हरसेल्फ, अब अक्यूज मतलब खुद पर दोष लगाती है। जॉन्सी अक्यूज्ड हरसेल्फ, शी कॉल्ड शू, शी एडमिटेड बिफोर हर दैट शी हैड बीन अ बैड गर्ल। अब वो थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रही है क्योंकि वो लास्ट लीफ अभी तक नहीं गिरी है, ठीक है। जहां इतना जो बहुत ज्यादा स्टॉर्म था और स्टॉर्मी जो नाइट थी और बहुत ज्यादा तेज बारिश थी, किसी से कुछ नहीं हुआ, तो उसके अंदर एक जो विल है जीने की, वो रिवाइव होनी शुरू हो गई, वो जागना शुरू हो गई, और वो एडमिट करती है कि वो बहुत ज्यादा बैड गर्ल है। शी टोल्ड शू दैट शी वॉज वेरी विकेड, और वो कहती है कि जो जॉन्सी अपने आप को एक्सेप्ट करती है कि वो कितनी सेल्फिश थी। द लास्ट लीफ हैड शोन हर दैट, और ये लास्ट लीफ जो है इस चीज ने उसको साबित कर दिया है। नाउ शी फेल्ट दैट इट वाज अ सिन टू वांट टू डाई, और वो फाइनली उसको जॉन्सी को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि जो है मरना एक सिन है, एक पाप है, मतलब अपने आप एक सुसाइड कमिट करना या मरने की इच्छा रखना। शी देन आस्क्ड फॉर अ मिरर, फिर वो एक मिरर मांगती है शू से। शी हैड लॉट्स ऑफ हॉट सूप ऑल्सो, और जॉन्सी बहुत सारा जो है हॉट सूप जो है खाती पीती है, थोड़ा सा उसमें रिकवर होना शुरू होती है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। शू टोल्ड जॉन्सी ऑफ बहरमन, अब बहरमन के बारे में जॉन्सी को बताया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शू टोल्ड जॉन्सी अबाउट बहरमन, बहरमन के बारे में बताती है शू। बहरमन वॉज इल फॉर ओनली 2 days, बहरमन केवल 2 दिन से बीमार था। द गार्ड फाउंड हिम ऑन हिज बेड, गार्ड ने उसको बेड पर देखा था। किसको देखा था? बहरमन को। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, बहरमन के क्लोथ्स और शूज भीगे हुए थे। ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, वो कांप रहा था स्टॉर्मी नाइट में। लीफ हैड पेन, ही हैड, सॉरी यहाँ पर एफ बाय मिस्टेक आ गया है, he had painted the last leaf on the wall in that night, और क्योंकि वो इतना ज्यादा शिवरिंग उसकी बॉडी क्यों कर रही थी, उसके शूज और उसके क्लोथ्स क्यों गीले थे, क्योंकि पूरी रात उसने क्या किया, उसने उस लास्ट लीफ को पेंट किया, ठीक है। किसके लिए? जॉन्सी के लिए। He had caught pneumonia and died, और फाइनली जो है भीगने की वजह से उसको निमोनिया हो गया, उसको ठंड लग गई और उसकी डेथ हो गई। किसकी? बहरमन की। Shoo asked her if she hadn't wondered why the leaf had not fluttered, तो शू कहती है कि तुम्हें ये नहीं लगा कि ये लीफ हिल क्यों नहीं रही है, फ्लटर्ड क्यों नहीं हो रही। She told her that the last leaf was बहरमन्स masterpiece, क्योंकि वो ओरिजिनल लीफ नहीं थी, वो एक पेंटेड लीफ थी, and that was painted by बहरमन्स and it was a masterpiece of बहरमन, और ये बहरमन का मास्टरपीस था। आप सोचो वो कितनी ओरिजिनल होगी कि जो जॉन्सी थी जिसके अंदर एक तरीके का फोबिया क्रिएट हो गया था कि जब ये लास्ट लीफ गिरेगी देन आई विल डाई, और फाइनली ऐसा कुछ नहीं होता। He painted it the night the last leaf fall, और पूरी रात वो जो है उस पत्ते को पेंट करता रहा, उसने जो एक आर्टिफिशियल लीफ बनाई, और एक्चुअली जो लास्ट लीफ थी उस आइवी क्रीपर की तो वो तो गिर ही चुकी थी, ठीक है। तो फाइनली बहरमन saved Johnson's life. Now we will try to read the message of the story. So I hope that you have understood the summary of the chapter. It was quite amusing, quite interesting. The chief message that this story gives is the spirit of sacrifice we need to have in our life. तो जो चीफ मैसेज है या मेन मैसेज है इस कहानी का वो क्या है कि we should have the spirit of sacrifice for others, कि हमें दूसरों के लिए भी कुछ करने की स्पिरिट होनी चाहिए। We should not be selfish, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, दूसरों की लॉन्गिंग्स को, डिजायर्स को भी समझना चाहिए। The old artist Bhaharman sacrificed his life so that जॉन्सी could live, और बहरमन फाइनली अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है कि जॉन्सी जिससे जी सके।
In this process he also achieved his ambition of painting a masterpiece. और अपनी इस प्रोसेस में वो अपनी उस एम्बिशन को भी, अपनी उस डिजायर को भी, उस लॉन्गिंग को भी अचीव कर लेता है जो उसके दिमाग में था कि ही हैज टू क्रिएट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ, कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, एक मास्टरपीस बनाना है. द अदर मैसेज इज दैट वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ. और दूसरा जो मेन मैसेज है क्या है कि वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए जिंदगी जीने के लिए. Johnsy was under depression and she felt her life was linked to the leaves on the ivy creeper. और जॉन्सी जो है वो डिप्रेशन में थी और उसने अपनी लाइफ को किसके साथ लिंक कर लिया था, आईवी क्रीपर की लीव्स के साथ. दिस प्रिवेंटेड हर फ्रॉम गेटिंग बेटर फ्रॉम हर इलनेस. और यही चीज उसको रोक रही थी उसको ठीक होने से. शी वॉज ऑल्सो कॉजिंग हार्म टू हर फ्रेंड. और वो उसकी फ्रेंड के लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता जा रहा था कि पता नहीं अब जोन्सी बचेगी भी कि नहीं. शू को ऐसा लगता था. Had she adopted a positive attitude, Bahman would not have died. अगर वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलती जोन्सी तो शायद बहरमन की डेथ भी ना होती. Our thinking and attitude affects the life of other people too. हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो दूसरों को भी इम्पैक्ट करती है. तो वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर लाइफ. वी शुड सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर अदर पीपल. वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स लॉन्गिंग्स, डिजायर्स, बिलीव्स, एम्बिशंस. हमें दूसरों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए. एंड वॉट एवर हर्डल्स, वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर लाइफ, वी शुड ट्राई टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स, दैट हर्डल्स. ठीक है. So that is all about the message of the chapter lastly. I hope you have understood the chapter, you have enjoyed the video. If you have any doubt, any problem, you can ask in the group or you can make a call. Okay students, so that is all about your chapter lastly. So now, thank you. Thanks for watching the video.